मीडिया चैनल पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्लास 7 का मैथ पढ़ाएंगे, अभ्यास 1 का ए। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। तो अगर हम इसी संख्या को, जो हमारी ये संख्या दी गई है इतनी, अगर इसको हम सबका बटे 1 कर दें तो ये हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलो हम करते हैं, इसी संख्या में करेंगे। इसी संख्या अगर सबका बटे 1 कर दें तो ये हमारा बन जाएगा परिमेय संख्या। तो -7 बटे 1 कामा 11 बटे 1 कामा 27 बटे 1 कामा -45 बटे 1 कामा 71 बटे 1, यह हमारी परिमेय संख्या के रूप में बन गई है। तो आप सब इसको लिख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, -4 बटे 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, पहले के का में हमारा दिया गया है 8 और खा में दिया गया है -16 और गा में दिया गया है 20 और घा में दिया गया है -24। तो यही हमारी संख्या है और यही हमारे इसमें दिया गया है जिसका अंश है। अब जिसका अंश हमें लाना है 8, फिर -16, फिर -20, फिर -24, इसका हमें अंश लाना है। तो इसी संख्या में ये हमारी जो संख्या दी गई है -4 बटे 5, इसी संख्या में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा -2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ सकता है। चलो करते हैं, -4 बटे 5। इसी संख्या में अगर हमें 8 लाना है तो हम अगर इसी संख्या में -2 से गुणा करेंगे, हमें हर नहीं देखना, हमें अंश देखना है। अगर हम अंश हमारा 8 लाना है, अब हम चलते हैं, इसी संख्या में अगर हम 2 से गुणा कर दें, -2 से, तो हमारा आ जाएगा। तो -2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे 5 का गुणा 2 में करें, 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा। अब देखेंगे हमारा 8 बटे 10 आ गया है। हमें इसमें अंश में देखना है तो हमारा अंश 8 दिया गया है, ये लिए ये हमारा परफेक्ट है। इसी तरह दूसरा करेंगे, इसी तरह दूसरा भी करेंगे। तो दूसरा में हमें -16 लाना है, तो -16 खा वाला है हमारा। इसी संख्या में हम -4 बटे 5 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमारा -16 आ जाए। तो अगर हम इसी संख्या में 4 से गुणा कर दें, 4 से अंश बटे हर में ये हमारा अंश होता है, ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है। आप सब इसको जानते होंगे। अगर इसी संख्या में हम 4 से गुणा कर देंगे अंश बटे हर में तो हमारा आ जाएगा -16। तो गुणा करते हैं, 4 से 16 बटे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद 5 × 20, तो देखेंगे हमारा -16 आ रहा है, तो यहाँ पर -16 आ रहा है, इसलिए हमारा सही है। तो इसी तरह घा का करेंगे, लाना है हमें 20 लाना है, तो इसी संख्या में हम फिर से करेंगे -4 बटे 5। इसी संख्या में हम अगर -5 से गुणा कर दें तो हमारी संख्या आ जाएगी हर बटे अंश में।
-5। इसी संख्या में अब हम गुणा करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, बटे का चिन्ह लगा ले रहे हैं। उसके बाद इसी संख्या में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों माइनस रहता है तो यहाँ पर जाकर प्लस हो जाता है। गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20, यहाँ पर 20 लिखेंगे और 50 25। देखेंगे यहाँ पर एक ही माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे हमारा आ रहा है 20 या नहीं, तो हमारा अंश 20 आ रहा है, तो ये भी हमारा सही है। इसी तरह घा वाला कर लेंगे। तो दिया गया है हमारा -24। हमें -24 लाने के लिए अगर हम इसी संख्या में 6 से गुणा कर देंगे, -4/5 में अगर हम -24 लाना है, अगर इसी संख्या में हम 6 अंश बटे हर में 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ सकता है 6 चौक 24। यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है, एक ही चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे, 6 पंचे 30, यहाँ पर 30 है। तो अब देखेंगे हमारा -24 आया है अंश, तो -24 आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप सब इसको समझ गए होंगे, तो आप सब इसको लिख लीजिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। तो जिसका हर हमारा दिया गया है, पहला का हमारा दिया गया है 7 और हमारा खा दिया गया है -14 और गा दिया गया है 21 और घा दिया गया है -35। तो इसी संख्या को हमें लाना है। तो सबसे पहले हम इसको लाना है, 7 लाना है। तो इसी संख्या में अगर हम -1 से गुणा कर देंगे तो हमारा मतलब हर यहाँ पर जो दिया गया है जिसका हर हमें 7 लाना है। तो हमें पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने अंश को लाया था, अब इसी में हमें हर को लाना है। तो अब हम इसको लिख ले रहे हैं, -5/-7। इसी संख्या में हमने कहा अगर -1 से अंश बटे हर में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलो कर देते हैं। अगर इसी संख्या में हमने -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर जाकर प्लस हो जाता है। तो 5 1 5 और 7 1 7। तो हमें हर का लाना था, तो देखेंगे हर मिल रहा है। अगर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे P/Q की, तो ये हमारा हर है और ये हमारा अंश। तो अब देखेंगे हमारा अंश हर मिल रहा है, तो हर हमारा मिल रहा है। इसी तरह हम दूसरा करेंगे, खा वाला। इसी संख्या में -5/-7, इसी संख्या में ऐसी संख्या से हम गुणा करें कि हमारा -14 आ जाए। तो इसी संख्या में हम अगर दो से गुणा कर देंगे, अगर इसी संख्या में हम दो से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमारा -14 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 लिख देंगे। -1 है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 7 दूनी 14, यहाँ पर माइनस का एक चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे हमारा मिल रहा है, तो हमारा मिल रहा है -14। इसी तरह हम तीसरा करेंगे, गा वाला। इसी संख्या में -5/-7 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमारा 21 आ जाए। तो करते हैं, इसी संख्या में अगर हम -3 से गुणा कर देंगे तो हमारा -21 आ जाएगा। तो गुणा कर देते हैं -3 से, अंश बटे हर में -3 से गुणा कर देंगे। तो 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा, बटे हमने कहा जब ये दोनों तरफ माइनस हो, यहाँ पर जाकर प्लस हो जाते हैं। तो 7 तिरिक 21, यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो अब देखेंगे हमारा हर मिल रहा है, तो हर देखेंगे हमारा 21 है और यहाँ भी 21 दिया गया है, तो हमारा ये भी सही है। इसी तरह हम घा वाला करेंगे, -5/-7। ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमारा 35 आ जाए। -35 लाना है, तो ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमारा -35 आ जाए। अगर इसी संख्या में हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा -35 आ जाएगा। तो कर देते हैं,
अंश बटे हर में 5/5। 25 यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है, एक माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे। 7×5 = 35। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखेंगे मिल रहा है तो हमारा यहाँ भी -35 दिया गया है और यहाँ भी -35। तो हमें हर का निकालना था। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो हमारा दिया गया है का, इसमें हमें हर को धनात्मक बनाना है। तो जैसे हमारा पहला दिया गया है -9/-11। तो हमारा पहला दिया गया है और दूसरा हमारा दिया गया है खा 11/-17 और हमारा गा दिया गया है -4/-19 और घा दिया गया है 7/-13। इसी संख्या में हमें हर को धनात्मक बनाना है। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए अगर हमारा दोनों माइनस दिया रहता है अंश बटे हर में तो सीधे सीधे हम काट देते हैं। अगर हम सीधे सीधे काट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 9/11। तो अब देख, हर को धनात्मक बनाना था तो ये हमारा हर धनात्मक बन गया है। तो हमारा पहला हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 9/11। ये हमारा पहला का आंसर हो गया है। इसी तरह हम दूसरा करेंगे खा वाला 11/-17। इसी संख्या को हमें धनात्मक बनाना है। हर को -17 को हमें धनात्मक बनाना। इसी संख्या में अगर हम -1 से गुणा कर देंगे, -1 से गुणा कर दें अंश बटे हर में तो हमारा 17 बन जाएगा, हर धनात्मक बन जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे -1 से इसी संख्या में। तो अब 11 यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 17 तो यहाँ पर 17 का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस है तो यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा 17 हमारा हर धनात्मक हो गया। अब इस तरह हम घा वाला करेंगे -4/-19। हमने बताया था अगर अंश बटे हर में अगर प्लस माइनस दिया रहेगा तो सीधे सीधे काट देते हैं। अगर हम सीधे सीधे काट देंगे तो हमारा ये 19 यहाँ पर जो माइनस में दिया गया है ये हमारा धनात्मक बन जाएगा, हर धनात्मक बन जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4/19। यही हमारा आंसर है। तो घा वाला इसी तरह करेंगे। हमने बताया अगर एक में माइनस दिया होगा तो हम -1 से अगर गुणा कर देंगे हर अंश बटे हर में तो हमारा आ जाएगा, हर हमारा धनात्मक बन जाएगा। तो इसी संख्या में हम -1 से गुणा कर देंगे, -1 से अंश बटे हर में। साथ यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह दिया है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे बटे। और 13 तो यहाँ पर माइनस था, माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -7/13। अब हम देखेंगे ये हमारा धनात्मक बन गया है और यहाँ पर ऋणात्मक था तो हमारा ये सही है। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था।